जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका सीआरपीएफ ट्रेडमेंस 2023 में जो न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्जाम 1 से 13 जुलाई के बीच में होने वाला है, उसके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपके सीआरपीएफ ट्रेडमेंस 2023 के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीआरपीएफ ट्रेडमेंस का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन जो परत है वो पृथ्वी के किस वायुमंडल में पाई जाती है, तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आसानी से बन सकें, है ना। अब सब ये कह रहा है कि समताप मंडल की ऊंचाई अगर पूछी जाए कितनी है, तो 18 से 32 किलोमीटर है ना। कितनी है समताप मंडल की ऊंचाई? 18 से 32 किलोमीटर। और भी देख लेते हैं कि समताप मंडल में ही मौसमी घटनाएं होती हैं, है ना। मौसमी घटनाओं के बारे में अगर क्वेश्चन पूछ लें कि पृथ्वी के वायुमंडल में के किस परत में मौसमी घटनाएं होती हैं, तो वो भी समताप मंडल में ही होता है। और अगर ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन जो है कई बार आ चुका है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर कितनी होती है, लगभग 18 किलोमीटर होती है। तो ये भी पूछा जाता है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर कितनी होती है, तो 8 किलोमीटर होती है। अगर ये पूछा जाए कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर कितनी होती है, तो 18 किलोमीटर होती है। तो ये सब सारे क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, है ना। तो आप लोग इन सभी पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं हम कि गोदावरी का उद्गम स्थल अगर देखा जाए तो कहाँ पर है, त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से, है ना। त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से क्या है, उद्गम स्थल है गोदावरी की। और संगम स्थल देखा जाए कि कहाँ जाकर ये गोदावरी नदी जो है मिलती है, तो वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और इनकी सहायक नदियों के बारे में पूछा जाए कि गोदावरी की सहायक नदियां हैं, तो मंजरा, मानेर, वर्धा, पैनगंगा, ये सब गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी जरूर ध्यान रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को डैश के रूप में भी जाना जाता है ना। तो राइबोफ्लेविन को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन B2। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम समझें तो विटामिन के बारे में अगर देख लेते हैं, तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है, सॉरी एसिड यहाँ रहेगा, है ना, एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकाबालामिन। साइनोकाबालामिन है, ये हमारा हो जाएगा, है ना। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है ना। तो दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़कें हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डुंगरीला। डुंगरीला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं, तो सिपकिला दर्रा जो है ये किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा जो है ये कहाँ पर है, तो सिक्किम में है। डुंगरीला दर्रा कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। और जलेपला दर्रा जो है ये सिक्किम राज्य में है। तो इन सभी दर्रों के और उनके राज्यों के बारे में भी जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में आयोजित पहली फार्मूला ई रेस हैदराबाद ई प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है, तो ये किसने जीता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीन एरिक वर्गेन ने। जीन एरिक वर्गेन ने ई रेस हैदराबाद ई प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है ना। थेयम जो है ये किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, केरल का। केरल का लोकप्रिय नृत्य क्या है, थेयम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर समझ लेते हैं, तो कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य क्या है, यक्षगान है। गुजरात का लोकप्रिय नृत्य क्या है, गरबा है। मणिपुर का लोकप्रिय नृत्य क्या है, राखाल है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में
प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ था? तो 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुए थे? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन हुए थे, है ना। तो अब हर्षवर्धन के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में समझ लेते हैं। तो चीनी यात्री जो हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, और बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट जो थे यह हर्ष के दरबारी कवि थे, और बाणभट्ट ने ही हर्षचरित्र और कादंबरी की रचना की थी। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है ना। तो कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। स्वाइन फ्लू जो है ये सुअर से बीमारी फैलती है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर समझ लेते हैं, तो जीका नामक जो बीमारी है ये एडीज जीन से संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है, जीका नामक बीमारी। प्लेग जो होता है ये पिस्सू के काटने से फैलता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, साइप्रस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो साइप्रस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, निकोस क्रिस्टो डेलाइड्स, है ना। निकोस क्रिस्टो डेलाइड्स, है ना। तो ये बने हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर समझ लेते हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइप्रस जो है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, साइप्रस देश जो है, और राजधानी इसको क्या है साइप्रस की? निकोसिया है, और मुद्रा क्या होती है वहाँ की? यूरो होती है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो तलातल घर जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, असम में तलातल घर स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हरेली का त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो हरेली का त्योहार जो होता है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में हरेली का त्योहार मनाया जाता है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर समझ लेते हैं, तो उड़ीसा में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ये धानु यात्रा जो है ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? नमस्ते ओरछा महोत्सव ये जो है मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। और पंजाब में कौन सा राज्य त्योहार मनाया जाता है? तो बैसाखी जो है ये पंजाब राज्य में मनाया जाता है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, है ना। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? तो नमक सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था उस समय महात्मा गांधी ने कितनी दूरी तय की थी? तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 241 मील उन्होंने दूरी तय की थी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर समझ लेते हैं, तो नमक सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। नमक सत्याग्रह आंदोलन 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया था? तो बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा ये किस वर्ष बनवाया थे? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1601 में बनवाए थे बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्तरां कहाँ खुला हुआ है? तो ये कहाँ खुला हुआ है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंडे की जर्दी पीला भाग में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है? तो अंडे की जर्दी जो होती है उसमें पीला भाग जो होता है उसमें 90% से अधिक विटामिन कौन सा होता है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन B12। विटामिन B12 जो होता है ये अंडे की जर्दी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना। इसके बारे में अगर देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाएगा। मैंने अभी कुछ क्वेश्चन पहले ही मैंने विटामिन के और विटामिन सी के बारे में बता दिया, इसलिए उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन विटामिन ए के बारे में उसका रासायनिक नाम नहीं बताया था तो इसलिए बता दिया कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? रेटिनॉल हो जाता है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस जो है ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है। अब इसके अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट से न समझते हुए हम ये देख लेते हैं कि 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो बाल दिवस मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? कार्तिक सुब्रमण्यम ने जीता है। किसने जीता है? कार्तिक सुब्रमण्यम, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सीसा भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? तो सीसा जो है भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बल का एक उदाहरण है सीसा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या जो दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और इसके अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर समझ लेते हैं तो 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 15 अगस्त को अगर कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोकप्रिय कुणवी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो लोकप्रिय कुणवी जो नृत्य है ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, गोवा से संबंधित है। किससे, गोवा से, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसके और इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि मिजोरम में कौन सा नृत्य होता है, मनाया जाता है, लोकप्रिय नृत्य है तो चैलम है। मिजोरम का लोकप्रिय नृत्य चैलम है। और सिक्किम का लोकप्रिय नृत्य क्या है, मास्क नृत्य है सिक्किम का। और जम्मू और कश्मीर का नृत्य कौन सा है, तो राउफ है। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गोरखपुर हरियाणा में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है ना। तो संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जो है ये जोड़ी है किस देश से, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आयरलैंड से, है ना। तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता क्या की है, जोड़ी है ना। तो इसके अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझ लेते हैं तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, ये भी आयरलैंड के ही देश के संविधान से ली गई है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चंस आगे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व में किस देश की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो विश्व में किस देश की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रूस की साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है। तो कौन सी नदी जो है ये 10 देशों से होकर बहती है, तो डैन्यूब जो नदी है ये 10 देशों से होकर बहती है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास डस्टिलिक 2023 भारत और किस देश की सेना के बीच हुआ है ना। तो किस देश की सेना के बीच हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर समझे तो आयोजन स्थल जो है ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है। संस्करण ये कौन हुआ था, चौथा था। शामिल सेना कौन थी, थल सेना थी, है ना। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, है ना। और ये आप लोग ये ना समझे कि ये 25 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इसमें अगर हर एक शिफ्ट में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हर एक क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं। तो ये समझ लिए कि 25 में अगर 4 का गुणा कर दिया है तो कम से कम 100 क्वेश्चंस आपके इस वीडियो से बन रहे हैं, है ना। तो इसे ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।